तो हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। क्या पढ़ लिया था? पहले यूनिट चल रही थी अपनी सेट और प्रोपोजिशनल, उसमें हम सेट पढ़ रहे थे। आज कार्डिनलिटी स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले हाँ थोड़ा सा बाकी रह गया है। सेट में थोड़ा सा बाकी है। सेट में बाकी ये है कि कल हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे। और जाते जाते डेफिनेशन बताया मैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन बताई थी। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वो अपन अब देखेंगे। उसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे और फिर देखेंगे हम सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, और देन उसके बाद एग्जांपल करेंगे, फिर हम कार्डिनलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। उसमें पॉइंट लिख दिए आप। देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। यानी इन दोनों, कहने की बात यह है कि ए में से वो सभी एलिमेंट्स आप निकाल देंगे जो दोनों के इंटरसेक्शन में है। इंटरसेक्शन अपन ने पढ़ाया, जो वो एलिमेंट जो दोनों के कॉमन में है। यानी ए में से वो सभी एलिमेंट निकाल देंगे जो दोनों के कॉमन में है। बी माइनस ए, बी में से वो सभी एलिमेंट निकाल देंगे जो दोनों के कॉमन में है। ये क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो इसी रिलेटेड पॉइंट्स हैं। कोई भी सेट ए है, ए में से ए निकालोगे आप, क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी ए और ए में से वो सभी एलिमेंट्स निकालने हैं जो दोनों के कॉमन में है। पूरा ए ही कॉमन है तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी ए सेट, कोई भी सेट ए है, उसमें से आप 5 निकालोगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए और 5 में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप ये करो कि 5 माइनस ए, तो भी आपके पास 5 बचेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एलिमेंट कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये से मतलब नहीं कि ए 5 माइनस ए आप वो लिख दो, ए लिख दो, माइनस ए लिख दो, नहीं होगा। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंस है। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है ए माइनस बी इस सबसेट। हाँ, ए में से बी को निकालने पर आपके पास ये जो ए माइनस बी बचेगा, ये ए का सबसेट होगा। क्यों होगा, ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट यू है। इसमें ये क्या है, ए है मान लिया, और ये क्या है मान लिया मैंने, बी है। तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे, आपको पता है ए माइनस बी में ये एलिमेंट होंगे। यानी इसके इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट है वो उनको मैं क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। तो जो बचाएंगे वो एलिमेंट किस में हो जाएंगे, ए माइनस बी में हो जाएंगे। अब देखो क्या बच्चों, ये जो ए माइनस बी के जो एलिमेंट है वो सभी ए में नहीं है, क्या है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। बी का सबसेट नहीं होगा क्योंकि बी का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें। देखिए हो जाएगा ए माइनस बी सबसेट हो। चौथा पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। ए में से बी निकालो और उसका बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो। ए में से बी निकाल दिया और उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। बी क्या है, ये क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 5। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ए माइनस बी यूनियन ए, ए माइनस बी यूनियन ए। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर यूनियन करते तो ए यूनियन बी मिल जाता। ठीक है। अगर ए माइनस बी यूनियन ए कर रहे हो, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट है, ये वाले। ए का ए के साथ यूनियन करोगे, यानी यूनियन में कौन से एलिमेंट है, तो या तो इसमें है या इसमें है। इसमें जो एलिमेंट है वो सभी इसमें ही है। देखो इसमें सभी एलिमेंट इसमें है। ये इसका सबसेट, तो इन दोनों का यूनियन तो ए ही होगा। पीछे ही पढ़ा आपने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट बता रहा है, अगला पॉइंट बता रहा है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू होगा आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। ऐसा ही ना।
ए माइनस बी, सॉरी इंटरसेक्शन होगा। हाँ, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाता तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा इसका। ये देखा, ए में से किसको निकालो, बी यूनियन सी। इसी में आप 3 एलिमेंट, 3 सेट ले लो। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी और सी, थोड़ा बड़ा लिख दो। ये यूनिवर्सल ए बी और ये ले लिया मैंने सी। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहले तो आप बी और सी का यूनियन करो। बी और सी का यूनियन करूंगा तो मेरे पास मिलेंगे ये एलिमेंट। ध्यान से देखो, ये एलिमेंट किस में मिलेंगे आपको, बी और सी के यूनियन में मिलेंगे। बी और सी के यूनियन में ये एलिमेंट मिलेंगे तो क्या होगा, फिर आगे क्या करना आपको, ए में से जो मिलेंगे उनको माइनस कर दो। ए और इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ये देखो, ये ए आपका, ये इतना माइनस करने का मतलब जो कॉमन है वो घटा दो। कॉमन कौन से, ये और ये, किस में से घटाना, ए में से, तो आपके पास क्या बचाएंगे, ये एलिमेंट बचाएंगे। ये सेट आपके पास बचेगा। क्या इसको सोल्व करने पर भी यही आ रहा है कि तब तो ये सही है। ठीक, इसको सोल्व करके देखो, अलग से डायग्राम बना लो या मैं इसी में कर दूँ। ठीक, इसी में अलग कर लेता हूँ। ठीक है, ये ए आपका, ये बी है और ये सी है। क्या करना आपको, ए में से बी को घटाना है, ये ए, ये बी, ये सी। ए में से बी को घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये वाला, पता है, ए और बी में जो कॉमन है वो घटा दो। फिर क्या करना है, बी में से सी को घटाओगे, ये बी है आपका, बी में से क्या करो आप, सी को घटाओगे, बी में से आप सी को घटाओगे, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सॉरी, ये ए है यहाँ पर, तभी मैं सोच रहा हूँ गलत क्यों आ रहा है, ये ए है। अब आपको क्या करना है, ये बी हो गया आपका। अब क्या करना है, ए में से सी को घटाना है। ए क्या है, ये रहा, इसमें किसको उठाना है, सी को उठाना है। तो कॉमन के एलिमेंट कौन से मिल जाएंगे, ए में से सी को उठाना है, ये वाले। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना आपको, कौन कौन से का, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। इन दोनों इंटरसेक्शन में यानी कॉमन में एलिमेंट कौन से बचेंगे, ये बचेंगे, ये और ये कितना है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 5वां पॉइंट हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अगर यूनियन का इंटरसेक्शन है तो इधर भी ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी हो जाएगा। ये आपके 5 पॉइंट्स है किसके, डिफरेंस के। इसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये ए है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट आते हैं जो यूनियन में तो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में नहीं, यानी कौन से एलिमेंट जो बच गए, वो एक को छोड़कर जो बच गए एलिमेंट वो सभी किसके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, कोई भी ए है, कोई भी सेट है, इसका यूनियन करोगे आप ए कॉम्प्लीमेंट से, सी भी दर्शा दो या डी भी दर्शा दो, ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं आप और ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से अगर आप यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये रहा ए, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, यूनिवर्सल सेट। अगला पॉइंट क्या है, अगर ए का ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करोगे क्या कोई ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट कॉमन आ जाए, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, कभी भी किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में और उस सेट में कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ जाएगा।
कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट और ए में कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगला पॉइंट है, हाँ ये है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5। यूनिवर्सल सेट में हम ये मानते हैं कि यूनिवर्सल सेट से बाहर कोई एलिमेंट होता ही नहीं, कोई सेट ही नहीं होता। यूनिवर्सल सेट तो पूरा ब्रह्मांड है, ये सब लेके चलते हैं अपन। जिस भी सेट की बात करते हैं अपन, अगर रियल नंबर है, अगर यूनिवर्सल सेट रियल नंबर मान रहे तो रियल नंबर से बाहर क्या कोई रियल नंबर हो सकता है क्या? कोई रियल नंबर नहीं होगा रियल नंबर से बाहर। रियल नंबर से बाहर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन अपन बात ही यूनिवर्सल सेट ही रियल नंबर लेके चल रहे हैं, तो रियल नंबर से बाहर कोई रियल नंबर नहीं होगा। तो किसी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5 होता है। अगला पॉइंट है, हाँ इसी बार इससे उल्टा, अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। वो सभी एलिमेंट जो 5 में है, 5 में नहीं है और यू में है, 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बच गया वो सारा ही उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है ए माइनस बी इक्वल्स टू, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट होगा नहीं, बी है, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डेस इक्वल टू बी डेस माइनस ए डेस। ये देखो, ये देख लो, ये ए है, ये कोई सेट ले लिया मैंने, इसमें ए है और ये भी है, ये ए है ये भी। ए माइनस बी क्या होगा, ये सेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए में कौन से एलिमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये एलिमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से हैं, जो बी में नहीं है वो सारे। इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन करना है, ये दो यहाँ पर डबल लाइन आ गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, कॉमन है, एक ही बात है। बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट है, दिख रहा है आपको। ए कॉम्प्लीमेंट में, बी कॉम्प्लीमेंट में से आपको ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट निकालते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हो जाएंगे ये वाले हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के, और ये वाले बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट से में से ए कॉम्प्लीमेंट के निकाल, तो आपको दिख रहा है ये एलिमेंट बच रहे हैं, ये सभी किसके हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे उनके, इन सभी जो पॉइंट्स हैं इन सब का क्या होगा, यूज होगा। आगे वाला पॉइंट है बी माइनस ए इक्वल्स टू, आप आसानी से देख सकते हैं बी माइनस ए इस सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अभी बताएं, ये है, ये बी है, ए बी, बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये क्या है, बी है। जैसे कॉमन एलिमेंट निकाल दो, ये निकाल दो, बचेगा क्या, इस सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ए से बाहर वाले सारे। क्या ए से बाहर वाले सभी एलिमेंट्स में ये बी माइनस के एलिमेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, आगे वाला है बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। अब आसानी से इसको भी देख सकते, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इन सबको ध्यान से आप सिर्फ याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको ध्यान से एक बार समझ लो कि ऐसा हो क्यों रहा है, फिर आसानी से आप, बहुत ही आसान से आप एग्जाम में या क्वेश्चन में यूज कर पाओगे इसका। बी माइनस ए डेस इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, वेन डायग्राम से ही समझना है आपको, बहुत ईजी रहता है, ठीक है। मैथमेटिकली आप अप्रोच से करोगे तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा समझने में। बी माइनस ए डेस इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देख सकते हो ये बी है, ये ए है और ये बी है। बी में से किसको निकालना आपको, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स निकाल दें। ए कॉम्प्लीमेंट के कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। बी में कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले हो गए। तो बी को बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ये एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक। दिखाना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी तो है, ठीक है। इसे आगे वाला पॉइंट है ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे इन दो को देख सकते हो आप खुद देखो इनको, मैं नहीं बताऊंगा। ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली, मतलब ये है तो ये है और ये है तो ये है। इफ एंड ओनली इफ बी डेस इज सबसेट ऑफ ए डेस, खुद देखो इनको, ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डेस इक्वल्स टू बी डेस, इन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट।
ये आपको देखना है। ओके, देख लेना इनको। आगे आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, इन्हीं में से पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इन्हीं में से पॉइंट, दो पॉइंट अलग है, वो डी मॉर्गन ने दिया तो थोड़ा अलग नाम देते हैं इनको, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए और बी कोई दो सेट है आपके पास, इन दोनों का आप क्या कर रहे हो? यूनियन कर रहे हो। यूनियन करके क्या कर दिया आपने? इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यूनियन किया उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे दूसरा नियम क्या है? दो सेट लिया आपने, उन दोनों का यूनियन की जगह क्या किया? इंटरसेक्शन किया और फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन की जगह क्या है? यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देख सकते हो ये ए है, ये बी है, इन दोनों का मैंने यूनियन लिया, इन दोनों का यूनियन लूंगा तो ये आ जाएगा, ये पूरा। इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये जो यूनिवर्सल में बच जाएंगे वो एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे, दिख रहे? ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। इनको सोल्व करके देखो क्या ये मिल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लो, ए के कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमको मिल जाएंगे ये एलिमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ए के कॉम्प्लीमेंट यानी ए से बाहर वाले यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट लो तो बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा आपको बस ये एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट किस में आ जाएंगे? बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना आपको, देखो यही तो बच रहा है, आप खुद करके देखो इनको, इनसे बाहर वाला ये सभी एलिमेंट क्या बच रहे हैं? दोनों में समान बच रहे हैं। इसी प्रकार इसको आप देख सकते हो, आसानी से खुद ही देखना, ठीक है? खुद करके देखो, समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है? वेन डायग्राम बनाओ और बी से बाहर वाले एलिमेंट कौन से, बी के अंदर वाले एलिमेंट कौन से, ए के बाहर वाले एलिमेंट कौन से, ए के अंदर वाले कौन से, इंटरसेक्शन में कौन से और यूनियन में कौन से, वो सभी एलिमेंट देख लो आप। ये क्या होता है? आपका डी मॉर्गन्स लॉ होता है। अगला टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का क्या बताना आपको, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? देखो, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी क्या मान लिया मैंने? दो सेट मान ली। देन सिमेट्रिक डिफरेंस of two sets are equal to is symmetric difference of two sets is denoted by ये A है और सिमेट्रिक डिफरेंस B और A सिमेट्रिक डिफरेंस B, इन दो प्रतीकों से, इन दो साइन से हम क्या करते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करते हैं, ठीक है? एंड डिफाइंड एज, और कैसे परिभाषित किए जाते हैं कि A सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल टू, इनमें कौन से एलिमेंट आएंगे? सॉरी, A माइनस बी करो, ओके, यूनियन करो B माइनस ए करो। देखो, A माइनस बी करो, B माइनस ए करो, दोनों का क्या कर दो? यूनियन कर दो। किस में आएंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस में आएंगे।
उल्टा भी लिख सकते हो आप, बी माइनस ए करो यूनियन ए माइनस बी करो, सिमेट्रिक डिफरेंस। और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। ये क्या होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए लिख दो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, एक ही बात है। आप चाहो तो इसको ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट बुक वाला ही ले लेते हैं, ए है 1 2 3 4 और बी है 3 4 5 6। ए में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में कौन सा एलिमेंट है 3 4 5 6। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कौन सा एलिमेंट है, क्या करना है, ए में से बी को निकालना है। ए में से बी को निकालो, यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है 3 और 4, 3 और 4 लिख दो, 3 और 4 को निकालना है, बच गए कौन से 1 और 2। यूनियन करना है किसको, बी और ए का, बी और ए क्या होता है, बी में से 1 निकालो, बी में से ए निकालो कॉमन एलिमेंट, 3 और 4 बच के क्या 5 और 6, 5 और 6, ये इसमें है। आप सीधा ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, 1 मिनट सीधा मत लिखो, बाई चांस अगर पूछ ले तो आपको सीधा नहीं लिखना। क्या करना है आपको, क्या होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या होगा ए माइनस बी, 3 4 निकाल दो 1 2 यूनियन, आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, 1 स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया तो इसका मतलब वो इंटरवल हो गया, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे एलिमेंट आएंगे आपके, किसमें लिखना आपको कर्ली ब्रैकेट में 1 2 यूनियन, बी में से ए निकालो, बी में से ए कॉमन एलिमेंट 3 और 4 बच गए क्या 5 6, क्या हो जाएगी 1 2 5 6। इसे देख लो, ए और बी का यूनियन करो, ए और बी का यूनियन करोगे क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। माइनस करना है किसको, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या 3 और 4, 3 और 4 निकलो 1 2 3 4 5 6 में 3 और 4 निकलो 1 2 5 6, ये जाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, ये होता है। ओके चलो आगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके सिमेट्रिक डिफरेंस में, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो आप, जो कॉमन है उनको निकाल देना आप, ठीक है। आगे पॉइंट दिए हुए इनके, किसी भी सेट का ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इक्वल्स टू 5 होता है हमेशा, क्यों, ए में से ए को निकालो, पीछे देखा था अभी 5 यूनियन ए में से ए को निकालो 5 यूनियन 5 इन यूनियन 5 इक्वल टू 5। आगे क्या है, किसी भी सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस विद 5 इक्वल्स टू ए में से 5 को निकालो, ए यूनियन 5 में से ए को निकालो 5, ए यूनियन 5 इक्वल टू 5, 5 में से ए को निकालना फिर पीछे बताता 5 होता है, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। अगला है ए सिमेट्रिक डिफरेंस यूनिवर्सल सेट, क्या हो जाएगा ए डेस, बताऊंगा एक बार, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेस इक्वल टू यूनिवर्सल। अगला है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। ये देखो कौन सा, ये देख लिया था, ये है कोई भी सेट लो उसका किसी यूनियंस के साथ क्या करो उसका सिमेट्रिक डिफरेंस को, यानी ए माइनस यू, ए में से वो सभी एलिमेंट निकालने हैं जो यू में है, ठीक है, यानी कि ए में से यू ए और यू के कॉमन एलिमेंट्स निकालने तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 बचेगा, क्योंकि ए के तो सभी एलिमेंट ही यू में है, वो जो एलिमेंट निकाले जो कॉमन है, कॉमन वो निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा 5 बचेगा,
फाइव बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव। यूनियन फाइव का किसके साथ यूनियन करना है, बी माइनस ए, बी क्या है यू, यूनियन में से ए के सभी एलिमेंट निकाल दो, कॉमन है, तो क्या बच जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फाइव के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा, सॉरी यूनियन करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट का फाइव के साथ यूनियन करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसको देख सकते हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, कोई है क्या कॉमन एलिमेंट, कोई नहीं है, तो ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा, दोनों का यूनियन करोगे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन अभी पीछे पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल। ऐसे इसको करते ए माइनस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा इक्वल होते हैं, अभी पीछे बताया था, ए माइनस बी इसको इधर लग दो चाहे इसको इधर लग दो, तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, अरे समझो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बी सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, इसको ऐसे ही तो लिखा है, ए का बी के साथ यूनियन करो चाहे बी का ए के साथ यूनियन करो इक्वल होता है, पीछे पढ़ा है हमने, ये होगी। आगे छोड़ दियो आपके 1.7 1.4.7, इसमें देखो तीन है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, यानी एसोसिएटिव लॉ को क्या करते हैं होल्ड करते हैं, इसी प्रकार कैंसलेशन लॉ को भी होल्ड करते हैं। इसी प्रकार ए यूनियन बी इक्वल्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, लिख लेना आप। ठीक है, ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। अब एग्जांपल पर आते हैं, एक्सरसाइज से तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ भी नहीं है और शायद पूछेगा भी नहीं, और पूछेगा भी तो इतने टफ नहीं, आप कर सकते हो जी। मैं एग्जांपल बताऊँ किसी किस हिसाब से करना, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो आप। मैं एग्जांपल लेता हूँ 1.5.1 1.5.1, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ए तथा बी A and B are subset of universal set U, then so that A and B are subset of U। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये U के यूनिवर्सल सेट के क्या है सबसेट है, आपको शो क्या करना है, देन पहला है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 if and only if B subset of A is subset of B dash, B complement if and only if B is subset of A complement, ये आपको प्रूव करना है। सेकंड क्या है, A यूनियन B इक्वल टू यूनिवर्सल if and only if A complement subset of B if and only if B complement subset of A, ये देखना है। अब आ जाओ इनके प्रूफ पर, देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी किसके एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। प्रूव क्या करना आपको, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो ए बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा और बी ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। ये सबसेट दिखाने के लिए अपन को चाहिए कि ए का कोई भी एलिमेंट लो, बी कॉम्प्लीमेंट भी दिखा दो, तो इसका सबसेट हो जाएगा। बी का कोई एलिमेंट लो, ए कॉम्प्लीमेंट में दिखा दो, तो इसका सबसेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, क्योंकि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, मैं ये लेकर चलता हूँ। इफ एंड ओनली का मतलब है ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। पहले ऊपर वाले को प्रूव कराऊँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 दिया हुआ आपको, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इससे कोई एलिमेंट लिया, इसमें दिखा दो तो वो इसका सबसेट हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एक्स नॉट बिलोंग टू बी, क्यों? क्योंकि अगर बी में भी ये एक्स हो जाता तो इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होता। एज लिख दो, एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स अगर बी में नहीं है तो एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में होगा,
किसी कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट अगर यूनिवर्सल में है और बी में नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये बी है। अगर बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो यूनिवर्सल तो पक्का होगा, तभी तो उसका सेट है, यूनिवर्सल का वो एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एलिमेंट किससे लिया, ए से, किस में दिखा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब अपन को प्रूव करना है, अगर आपको ये दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो आपको ये प्रूव करना है, तभी तो इफ और ओनली इफ की कंडीशन है। लेट नाउ या कन्वर्स लिख दो, कन्वर्स ए सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए किसका सबसेट है, बी कॉम्प्लीमेंट का। प्रूव क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन है। अगर मैं इसे कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलूँ, मैंने मान लिया लेट इफ पॉसिबल y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट है जिसका नाम दे दिया y। अगर ए इंटरसेक्शन में है तो वो इनके कॉमन में है, कॉमन में है मतलब ए में भी है और बी में भी है। दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन में तभी तो होगा जब वो दोनों में होगा। अगर ये दोनों में है दिस इंप्लाइज y अगर a में है तो y b में नहीं होगा। सॉरी, y a में है और y b में भी है। यहाँ पर देखो, चूंकि सिंस y बिलोंग्स टू b implies y बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। देखो y किस में है, a में है लेकिन b कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, a इज नॉट सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। बता सकते हैं a इज नॉट सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। कैसे, सबसेट होने के लिए क्या होता है, ए का कोई भी एलिमेंट, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए। लेकिन अपन को एक एलिमेंट मिल रहा है जो ए में है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। विच इज कंट्राडिक्ट, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट को प्रूव करोगे आप इसी प्रकार, सेम इसी मेथड से करोगे। क्या करना आपको, बी का कोई एलिमेंट लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट में दिखाना है। ये प्रूव हो गया, इतना तो इसको प्रूव कर रहा हूँ। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया आपको, 5 दिया हुआ है। लेट एक्स बिलोंग्स टू, किसका एलिमेंट लेना है आपको, बी का लेना है। एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। बी का है तो ए का नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन में क्या है, 5 है, दोनों इंटरसेक्शन 5। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, अभी बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बी इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना। इसी प्रकार देखो, बी इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये इतना तो हो गया। अब इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं। नाउ लेट बी इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये लेके जा रहा हूँ। प्रूव क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। लेट ई पॉसिबल वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में मेरे को एलिमेंट मान लिया वाई। अब अपन को पता है बी किसका सबसेट है, ए कॉम्प्लीमेंट का। अब अपन को पता है कि ये वाई किस में, अगर ये मानना है मैंने तो वाई ए में भी होगा और वाई बी में भी होगा। अगर वाई ए में है देन वाई, सिंस वाई बिलोंग्स टू ए implies y not belongs to a complement। कभी भी कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में अगर एक सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं होगा। अभी पीछे बताया था, कोई भी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट और सेट में कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विच इज कंट्राडिक्ट्स दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे लिख देना हिंस दिस, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिस
hence this लिख देना और एच बी। ये हो गया आपका पहला। इसे करेंगे हम दूसरा वाला। सेकंड में क्या है, ए यूनियन बी क्या दिया आपको, यूनियन दिया हुआ है। ए यूनियन बी क्या दिया आपका, यूनिवर्सल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कर देना आप यूनियन, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। ए यूनियन बी क्या दिया आपको, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ए यूनियन बी अगर आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो आपको प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो मैं लेके चलता हूँ लेट x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, बस वही जो प्रोसेस जो पीछे किया था सेम वही, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में मैंने कोई एलिमेंट लिया, दिस इंप्लाइज अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में है, लेकर जाना आपको x बी में भी होगा, ऐसा करना। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि या तो ए में है, हो सकता है ए में हो बी में नहीं हो सकता है ए में नहीं हो बी में हो सकता है दोनों में हो, इंटरसेक्शन में। ये तो है ए यूनियन बी का मतलब। कोई एलिमेंट हो सकता है ए में हो बी में नहीं हो तो ए यूनियन बी में आएगा, ए में नहीं हो बी में हो तो भी आएगा, दोनों में हो तो भी आएगा। मैंने कोई एलिमेंट मान लिया ए कॉम्प्लीमेंट का, ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट माना, देन वो किस में होगा, बी में होगा कि नहीं। दिस इंप्लाइज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखना अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, पक्की बात है। अभी क्या बताया था मैं, अगर ए में है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, अगर ए में नहीं है तो बी में तो होना ही पड़ेगा, तभी तो यूनियन में होगा। वो अभी लिखा था मैंने, ए यूनियन बी, अगर ए में है कोई एलिमेंट तो बी में नहीं हो चलेगा, ए में नहीं हो तो बी में हो चलेगा, दोनों में हो चलेगा, लेकिन दोनों में नहीं हो ये नहीं चलेगा, तब यूनियन में आएगा ही नहीं। दोनों में नहीं है तो यूनियन में कैसे आएगा। तो अगर वो एलिमेंट ए में नहीं है तो बी में तो होना ही पड़ेगा उसको। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी। ये तो अपन को दिखाना था, ए कॉम्प्लीमेंट में है बी में हो गया, दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ बी, कन्वर्स let a complement is subset of B, this implies now वही दिखाना है A यूनियन B इक्वल्स टू क्या दिखाना अपन को, यूनिवर्सल दिखाना है। कन्वर्स से हो जाएगा क्या, A यूनियन B इक्वल्स टू मैंने 5 मान लिया, कैसे करेंगे, A belongs to U, A belongs to X. Let X belongs to, वही मान लो, Y belongs to A union B. This implies A union B में है तो Y belongs to A में होगा और Y belongs to B में, या तो A में होगा या B में होगा, कम से कम एक में तो होना ही पड़ेगा उसको, तभी तो उसके यूनियन में होगा। दिस इंप्लाइज अगर A में है तो यूनियन में, A में है तो यूनिवर्सल में तो है ही, A Y बिलोंग्स टू U, और Y बिलोंग्स टू B में है तो भी यूनिवर्सल में तो है। दिस इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, इसमें है तो A यूनियन B मिल को क्या मिल गया, इसे एलिमेंट लिया मैंने, A यूनियन B से लिया और यूनिवर्सल में दिखा दिया। कन्वर्स देखो, लेट y belongs to U, दिस इंप्लाइज y belongs to A, मान लिया किसी एक में है, और y belongs to A कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अपन को पता है A कॉम्प्लीमेंट तो किसका सबसेट है, B का है, तो जितने भी जो भी एलिमेंट A कॉम्प्लीमेंट में है वो B में होंगे। दिस इंप्लाइज y belongs to A और y belongs to B, दिस इंप्लाइज y belongs to A यूनियन B,
वाई यू में है, वाई ए यूनियन बी में है तो यू में है, वाई यू में है तो ए यूनियन बी में। दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, यूनिवर्सल हो जाएगा। या आप यहाँ से लिख दो दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू, ये मिल गया आपको। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे हम। सेकंड पार्ट में क्या था, बी डेस इज सबसेट ऑफ ए। अब बी डेस इज सबसेट ऑफ ए लेने के लिए हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी डेस, दूसरा बी डेस ही था ना, बी डेस इज सबसेट ऑफ ए, मैंने बी डेस से लिया और ए में दिखाना आपको। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी डेस, दिस इम्प्लाइज अगर वो बी डेस में है, दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर बी डेस में है तो बी में नहीं होगा, पक्की बात है। लेट एक्स बी में है तो इसमें नहीं होगा, दिस इम्प्लाइज अगर बी में नहीं है तो एक्स बिलोंग्स टू ए, बी में नहीं है तो ए में तो होना ही पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज बी डेस इज सबसेट ऑफ ए, इसे कर देंगे कन्वर्स, लेट बी डेस इज सबसेट ऑफ ए, बी डेस इज सबसेट ऑफ ए। नाउ लेट y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी से मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। y बिलोंग्स टू ए में है तो यूनिवर्सल में होगा, बी में है तो यूनिवर्सल में होगा, तो y बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। अब मैंने ये ले लिया y बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए डिस। y बिलोंग्स टू ए, अब यहाँ पर a नहीं लो, यहाँ पर b ले लो, b और b डिस, या तो बी में है या बी डेस में है। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू बी और बी डेस किसका सबसेट है, ए का। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू बी और बी डेस सबसेट है ए का। बी डेस का प्रत्येक एलिमेंट ए में है तो y बिलोंग्स टू ए। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मिल गया तो y ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनियन हो गया, यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल हो गया, आपके दोनों पार्ट क्या होंगे, प्रूफ हो जाएंगे इसी प्रकार। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1.51। पूछा हुआ नहीं है कभी, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल बच गए, 2 पूछे ये भी हैं। ठीक है, इनको कल करेंगे हम और फिर कल स्टार्ट कर देंगे कार्डिनलिटी। ठीक है बच्चों।